नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ मैं कहानियाँ सुनाता हूं और ये वो कहानियाँ होती हैं जो आप ही मुझे भेजते हो। फिर मैं उसे यहाँ से कोशिश करता हूँ अच्छे तरह से सभी को समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि ईश्वर ने आपके साथ कैसा कब कितना बड़ा चमत्कार किया। और छोटा चमत्कार नहीं करते हैं ईश्वर। जो आपको लगता है ना कि मेरे पास जो मैसेज आते हैं उससे मुझे लगता है कि लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में छोटे चमत्कार हो रहे हैं, इसलिए हम अपनी कहानी आप तक नहीं ला रहे। जिस दिन कोई बड़ा चमत्कार होगा ना, तब हम अपनी कहानी आप तक लाएंगे। ईश्वर हैं वो, छोटा बड़ा इंसानों में होता है, ठीक है, ईश्वर में नहीं। वो हर किसी के लिए जो करते हैं वो एक बड़ा चमत्कार ही होता है। अभी आपको जो छोटा चमत्कार लग रहा है, देखना आगे आने वाले वक्त में वो कितना बड़ा रूप ले लेगा। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो ये जो लाइक का बटन है इसे दबा दीजिएगा, शेयर के बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। अच्छा हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो ना, जो कमेंट करोगे उससे पहले लिखिएगा जय श्री श्याम, फिर उसके बाद आपका नाम, आपकी जगह। मुझे धीरे धीरे अब सबके नाम और जगह याद होते जा रहे हैं। जो पुराना परिवार है ना, अधिकतर लोगों के, मतलब मैं नाम से बता देता हूँ। खैर आईडी तो अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर नाम एक बार मेरी नज़रों पे आ जाए ना, कमेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ जैसे जब, तो हाँ, मैं उनके जगह के बारे में खुद ही बता दूंगा, ये वहाँ से हैं। इतना मतलब आपसे दिल जुड़ चुका है। आज की कहानी 3 दोस्तों की है और बाबा शाम कब कैसे कितना चमत्कार कर दें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपके मन का अगर कोई भी बात ऐसा है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, मैं 100% बोलता हूँ कि इस साल वो ज़रूर पूरा होगा। आपके मन की सारी मुरादें पूरी होंगी, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। हर वो अच्छा वक्त जो कि आपने देखा है बंद या खुली आंखों से, वो इस साल ज़रूर पूरा होगा। मैं सच बता रहा हूँ। आप बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम ज़रूर 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 लिखिएगा। और अगर आप चाहते ही नहीं, कोई भी मन में कोई भी बात नहीं है, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ भी, आपको कोई भी टारगेट अचीव करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहानी सुनिएगा। मैं खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर आप लिखेंगे तो ज़रूर कुछ इस बार आपको चमत्कार देखने को मिलने वाला है। खैर, और एक चीज़ और, मेरे पास बहुत 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 सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बाबा शाम की जो वो चमत्कारी तस्वीर आपने बताई है, जो कि आपको लगता है कि चमत्कारी है, हमें भेजिए। मैंने दोनों जगह अपलोड कर रखा है, प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने इंस्टा पे अपनी जो आईडी है चाचा के फैक्ट्स वाली, उस पर बाबा शाम की वो तस्वीर रखी है, आप उसे डाउनलोड कर लो। या यहाँ यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया है, तकरीबन अगर सभी को काउंट किया जाए तो ये 1000-2000 नहीं, ये 10,000 से ऊपर लोग हैं जिन्हें मैं मैसेज कर चुका हूँ पर्सनली। मैं, मेरी टीम, हम सब मिलकर ही मैसेज करते हैं। कई कई घंटे हमने रिप्लाई करे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि हर किसी के पास वो पहुँच पाए तस्वीर, मेरा तो यही मानना है। लेकिन नहीं पहुँच पाती तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लो। आज की कहानी 3 दोस्तों की है। इन तीनों में से सिर्फ एक पर हम फोकस करेंगे, जो कि बाबा शाम को नहीं जानता, नहीं मानता, बिल्कुल उसे आस्था ही नहीं है। बाकी जो 2 हैं ये हाँ बाबा शाम को मानते हैं, जानते हैं, और ये सभी दिल्ली रहते हैं। ये जो तीनों दोस्त हैं ये प्रीत विहार में रहने वाले हैं, एक ही सोसाइटी में, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। दोस्ती ये मानिए कि न जाने कब से है, कई साल बीत गए, छोटे से बड़े हो गए हैं ये, और अब कुछ समय में तीनों के ब्याह भी होने वाले हैं। और इनमें से 2 जो हैं ये बाबा शाम से जुड़ चुके हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गया। इनके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है। दोनों अच्छे पैसों में खेल रहे हैं, ये कह सकता हूँ। दोनों की अच्छी जॉब लगी हुई है। लेकिन ये जो तीसरा है, ये पहली बात तो व्यापारी है, मतलब कि अपने पिता की दुकान पर ही बैठता है, बढ़िया शोरूम है, बेहतरीन, कोई पैसे की कोई इसे है ही नहीं कि मुझे कमाना, मेरे पास तो है पैसा तो मैं कमाऊँ क्यों, इसके पास ये वाली बात है। और ये जो दोनों हैं ये, हाँ हम कमाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे,
हमें एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर, और जब अच्छा पैसा होगा, अच्छा एक फ्यूचर होगा, तो हाँ रिश्ते भी अच्छे आएंगे, है ना। मतलब देखिए, ये चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी आपकी वजह से आ जाती है, क्योंकि ये तो घर परिवार वाली बात है। मैं यहाँ कहानी, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ऑडियंस, ना ना, ये तो परिवार है यार। मतलब अपनों में बैठ कर कोई अपना सुना रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, ये वाली बात आती है मेरे को। वैसे कहानी तो मेरे से अच्छी सुनाने वाले बहुत हैं भाई, मतलब न जाने कितने हैं, गिनना ही मतलब काउंटलेस है, ठीक है, गिनना पॉसिबल है ही नहीं, इतने हैं मेरे से अच्छे सुनाने वाले। लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से इस तरह से बातें करना। और हाँ, बीच बीच में कहानी में इधर उधर की मैं जो बातें करनी शुरू कर देता हूँ, उसके लिए अवॉइड कर दीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मैं सीख ही रहा हूँ। जब तक आप मेरी गलतियाँ नहीं बताओगे मैं सीखूंगा कैसे, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, अच्छा मैंने इनके नाम आपको बताए नहीं, एक पर हमें फोकस करना है ना, जो कि बाबा शाम को नहीं जानता, इसी का नाम बता देता हूँ। सौरभ नाम है इस लड़के का, और इनके घर में, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, तो ये कह सकता हूँ कि ये किसी भी भगवान पर पूरी आस्था नहीं रखते। इनका पास बहुत बड़ा मंदिर बाबा, बहुत बड़ा मंदिर। हाँ मतलब ये जो दो हैं जो जॉब करते हैं, इनका अपार्टमेंट में एक एक मकान ही है, लेकिन ये जो पैसे वाला है, रहने को ये बड़ी अच्छी जगह रह सकता है, जी के चला जाए, है ना, या कोई और पॉश कॉलोनी चला जाए, बहुत बेहतरीन जगह, मतलब कहीं भी जा सकता है, बंगला बना सकता है, लेकिन जा नहीं रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पर इनके एक साथ दो मकान हैं, मतलब अपार्टमेंट में ही एक ये वाला भी और एक इसके पास वाला भी, तो पूरा अंदर से बढ़िया से करके तोड़वा तोड़ू के जो भी करके अच्छा बना रखा है। और यहाँ पर रहने की एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ से इनका शोरूम एक तो पास है, बस ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पैदल पैदल चले जाओ, इतना पास है। दूसरा, सोसाइटी का ये जो माहौल है ये इन्हें बेहद पसंद है। जो इनकी ममा है और दादा दादी हैं, यहाँ पर एक तरह से ना घर परिवार सा बन गया है, हर किसी से रिश्ता हो गया है, एक सिक्योरिटी वाला माहौल सा रहता है, सब कुछ अच्छा है। और एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ से नहीं जा रहे, इन सभी में सबसे पैसे वाले हम हैं। ऐसा होता है भाई, जिन पे बहुत सारा पैसा है उनके बीच जाकर रहेंगे, किसी को क्या मतलब, सब पे ही है। लेकिन जिन पे नहीं है उनके बीच में रहने का मज़ा ही अलग है। यहाँ अधिकतर लोग इनके पास उधार मांगने आ जाते हैं और ये दे देते हैं और कहते हैं देखने किसी को बताना नहीं, मतलब देखो अच्छा नहीं लगता कि हमने आपको पैसे मतलब इस तरह से दिए, तो बताना नहीं है। और जैसे ही वो जाएगा वो सबको फ़ोन कर करके बता देंगे, मैंने तो उसकी मदद के लिए उसे पैसे दे। खैर, कहानी में मजाक ऐसे नहीं करना चाहिए नितिन को, है ना। अब होता क्या है, क्योंकि ये सौरभ जो है इस प्रजाति का है कि हाँ मदद तो करेंगे लेकिन बताएंगे सबको। ये उनमें से हैं कि अगर मंदिर में पंखा भी दान किया तो उस पर भी अपना नाम लिखवा देते हैं। दान कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नाम क्यों लगा रहे हो वहाँ पर? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत करिए, दिल पर पत्थर रख करना अपना नाम वहाँ पर नहीं, ठीक है। ये पत्थर इन भाई साहब के तरफ से है, ये मार्बल उन भाई साहब की तरफ से है। अरे ईश्वर के मंदिर में खड़े हो, तुम्हारे पास तुम्हारा है ही क्या? मतलब तुम जिनकी वजह से सांस ले रहे हो उनके ऊपर पंखा लगाकर अपना नाम लगाते हो कि ये पंखा भगवान जी आपको हमारी तरफ से। अरे तू है कौन देने वाला? हमारी हैसियत ही नहीं कि हम ईश्वर को कुछ दे पाएं। मैं साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी आप ओपिनियन से सहमत ना हो कि नितिन तुम गलत कह रहे हो, हमें अपना नाम लिखना चाहिए, तो लिखिए, मैं तो कह रहा हूँ लिखिए। लेकिन कायदा तो ये कहता है कि गुप्त जो दान होता है असल में वही दान लगता है, वही आपके पुण्य कामों में जुड़ता है। ये जो सौरभ है ये अपनी दुकान जा रहा था तो इसके दोनों मित्र मिलते हैं और कहते हैं कि भाई 3-4 दिन बाद हमारा खाटू श्याम जाने का प्लान चल रहा है, अगर तू कहे तो इस बार तू भी हमारे साथ चल। बस यहीं से जाती है और यहीं पर छोड़ देगी। उसने कहा मैं बस से जाऊँगा, मेरे पास घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, अगर जाना ही होगा, कोई टूर होगा, कोई पिकनिक होगा तो अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं लोगों के बीच इस तरह से बस में नहीं बैठता। उसने कहा तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, हम खाटू श्याम जा रहे हैं भाई, कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे, और चल तू पिकनिक मानकर चल, वहाँ पर मैं हूँ, ये है, और हम दोनों के अलावा तुझे मतलब क्या किसी से? अरे तू हमारा दोस्त है, चल। उसने कहा यार जहाँ चलना है चलो, मैं मना कर रहा हूँ क्या, लेकिन मेरी गाड़ी से चलो, मैं बस में नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा यार बस में इतना अच्छा माहौल होता है, भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं, सफ़र का पता नहीं चलता। उसने कहा गाड़ी में मैं अपने भजन चला दूंगा, मेरी गाड़ी से चलो, लेकिन मैं चलूँगा अपनी गाड़ी से। उन्होंने कहा ठीक है, फिर बस के साथ ही चलेंगे। अरे हम बस का वेट करेंगे, या तो पहले चलेंगे या बाद में चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, ये जब जाएगा। उसने कहा यार ये बिल्कुल ही मतलब सौरभ धीरे धीरे तू बदल रहा है। मैं तो नहीं बदल रहा, तुम दोनों बदल रहे हो। तुम जब से ये कौन है कृष्ण जी? उसने कहा कृष्ण जी नहीं है, बाबा श्याम है, तू कृष्ण जी मानकर चल। नहीं नहीं मतलब कि क्यों जाते हो, वहाँ क्या मिलता है? उसने कहा वहाँ क्या मिलता है भाई, मैंने जो जो इनसे मांगा है ना वो मिला है। उसने कहा अच्छा तो जादू हो जाता है क्या? कह रहा जादू ही हो जाता है। तू हम दोनों के कहे से एक बार चल, उसके बाद हमें बताइयो कि वहाँ जाकर तुझे कैसा लगा। ठीक है, कब जाना है? परसों। तू देख ले, अंकल से बात कर ले, उस दिन तू शोरूम पर ना जाए। अरे यार मैं मालिक हूँ, वहाँ काम थोड़ा ना करता हूँ, पापा से बोल दूंगा एक दिन नहीं जा रहा, शोरूम बंद कर देंगे हम, और क्या, पैसे की दिक्कत है क्या हमें कोई? तू जानता नहीं है भाई पे कितना पैसा है। अच्छा ठीक है, तो परसों फिर पक्का रहेगा? हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का। अब इनका पक्का हो चुका है जी। बस में इन तीनों ने मतलब इन दोनों ने अपना नाम हटवा दिया कि वो जो सीट खाली हो जाए, किसी के इस्तेमाल हो जाए, कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। दिल्ली से श्याम दरबार है कितनी दूर है ना, और ये तो कहीं से भी दूर नहीं होता, बस मन में एक बार आस्था जगा लो, फिर देखो कहाँ कहाँ से पहुँचते हो। अब इनका जाने का प्लान हो गया। फैमिली को पता है कि हाँ ये बाबा श्याम को मानते हैं, जानते हैं, वो जो दोनों लड़के हैं। प्लान बना रात में चलने का। तकरीबन 8 बजे ये तीनों सोसाइटी के गेट पर आ गए। तो उससे पूछता है एक दोस्त कि भाई गाड़ी कहाँ है सौरभ? अरे मैं तुमसे यही पूछ रहा था कौन सी लेकर चलूँ। मतलब इसमें ना आदत है, वो होते हैं ना बहुत से लोग कि आप जिनके घर पर आए हो, देखो हमने नया झूमर खरीदा, देखो हमने नया गमला खरीदा, देखो मेरी गाड़ी के टायर, मतलब इसमें है लड़के में ये आदत। मैं तुम दोनों से पूछना चाह रहा था कौन सी लेकर चलूँ। उसने कहा जो भाई हम तीनों को उठा ले आराम से, जिसमें हम तीनों का वजन आराम से आ जाए। उसने कहा नहीं मतलब सेडान लूँ, एसयूवी लूँ, कौन सी लूँ? तो दोनों चिढ़ के कहते हैं कि अरे भाई जौन सी मर्जी लिया, तू बाबा श्याम के दरबार जा रहा है, शो ऑफ किसे कर रहा है? और देख हमारे सामने ये सब मत किया कर, बाकी लोगों के साथ कर लिया कर, हम बचपन से जानते हैं। चल फटाफट जा और गाड़ी लेकर आ, हम यहाँ पर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। गया जी वो, एक लंबी सी चमचमाती महंगी सी, और हाँ वास्तव में महंगी सी, मतलब जितने का घर होता उतने की गाड़ी है अगले के पास। ठीक है, गाड़ी लेकर आता है। ये मैंने नए टायर डलवाए हैं। अच्छा ठीक है यार, ये तो बिल्कुल ही मतलब, चलो बैठो। अब बैठते हैं, चलते हैं, बाबा श्याम के दरबार के लिए निकल गए। ये लग्जरी गाड़ी है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये रैम से उतरी नहीं। गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही। कोई बात नहीं, हो जाता है। इसमें पेट्रोल डीजल तो पूरा है। खैर अब यार गाड़ी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे दोनों? अब ये दोनों अपनी हंसी बस किसी तरह से दबाए बैठे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं, छोड़, दूसरी है ना, एक तो पापा के पास है, एक और खड़ी है, मैं गेट कीपर को चाबी देता हूँ, ये साइड लगवा देगा गाड़ी। हाँ सुनो गेट कीपर इधर आओ। वो आया, उसे चाबी दे दी कि गाड़ी इधर उधर कहीं करवा देना, मैं अपनी दूसरी लेके जा रहा हूँ। ठीक है सर। अब वो गया, दूसरी गाड़ी लेकर आया। ये रैम से उतरी है, रोड पर आने के बाद ये भी बंद पड़ गई। गुस्से में उतरता है, गाड़ी में लात मारता है कि आज ये क्या हो रहा है, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट रही है, मैं अभी गाड़ी खरीद सकता हूँ, बता कहाँ का शोरूम खुला होगा? उसने कहा भाई कहीं का शोरूम नहीं खुला होगा, आधे घंटे बाद बस चलेगी, बस में चल दे हमारे साथ। बस में तो नहीं जाऊँगा मैं, बस में क्यों जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा चल ठीक है फिर तू मत जा, हम दोनों जाएंगे। नहीं मैं क्यों नहीं जाऊँगा, अब मैं घर पर बोल के आया हूँ यार, इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। अरे तो फिर चलना हमारे साथ बस में, तूने तो नाम कटवा दिए होंगे वहाँ पर। हाँ नाम तो कटवा दिए थे, हम पूछ लेंगे यार, फर्श पे बैठ के चले जाएंगे, तू चल भाई, हमें जाना है, हमारी ये मान कि बाबा से एक तरह से अपॉइंटमेंट है, अगर नहीं गए तो गलती हो जाएगी। बाबा से अपॉइंटमेंट? हाँ हमने बोल रखा है कुछ, चल तू, और कुछ नहीं बताएंगे हम तेरे को, चल तू फटाफट। अब ये उस गाड़ी को भी भारी छोड़कर चल दिया। कह रहा यार मुझे शर्म आ रही है यार ऐसे बस में, यार स्कूल बस के बाद आज पहली बार बस में चढ़ रहा हूँ यार, बहुत बुरा लग रहा है यार। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा तुझे। नहीं मतलब अगर मुझे किसी ने पहचान लिया? कौन नहीं पहचानता भाई तुझे, कौन नहीं पहचानता, चल फटाफट। अब बस में सबसे पहले यही चढ़ा, तो कुछ लोग जो बड़े आराम से भजन वगैरह कर रहे थे वो सब चुप हो गए कि अरे भाई इतना पैसे वाला आदमी बस के अंदर आ गया, ओए 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 ओए। अरे बेटा आप यहाँ कैसे, गाड़ी कहाँ है आपकी?
अच्छा मुझे जानते हो क्या? अब वो शर्मा रहा सौरभ। हाँ हाँ, आप उनके बेटे हो ना, सौरभ नाम है ना आपका? अजय, मैं इन दोनों को छोड़ने आया था, मैं जा रहा हूँ। उन दोनों ने इसका हाथ पकड़ के बैठा लिया कि कहीं नहीं जा रहा है तू, आज ये भी हमारे साथ बाबा शाम के जा रहा है जी। सभी ने जी जयकारा लगाया और कहा कि बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो बेटा, ये वो समय है जिस वक्त अगर आप बाबा से जुड़ गए तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। हाँ ठीक है, बैठने की तो जगह ही नहीं है। अब ये पैसे वाला रईस आदमी बाबा शाम दरबार जा रहा है फर्श पर बैठकर। बाबा को तो क्या नजर दिखा रहा था, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां। खैर ये दोस्ती की वजह से भी हो सकता है। अब ये तीनों ज़मीन पर बैठे हुए हैं और पीछे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अर्जी लगाने जा रहे हो तो भाई साहब जहाँ जब मौका मिल जाए ना तो बैठ कर चले जाओ। बस में खड़े होकर भी जाना पड़े ना तो भी चले जाओ, जगह ना मिले तो चले जाओ। आप जहाँ जा रहे हो बस वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अब ये बस जब पहुँची, पहले तो पहुँची ढाबे पर। ये भी आपको किस्सा बताऊँ जो उन्होंने कहा था कि नितिन भाई शेयर करिएगा। ढाबे पर पहुँचते हैं तो ये वो लड़का है जिसने आज तक ढाबे पर पानी तक भी नहीं पिया है और ये घर से खाली पेट आ गया था। आज भी कहानी सुनाने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अब ये उतरे हैं सब लोग तो भाई सबने नाश्ता वगैरह कर लीजिए। इसने देखा कह रहा यार यहाँ खुले में इस तरह से खा लें? नहीं नहीं, खुले में क्यों, अंदर टीन शेड है, वहाँ बैठ कर खाएंगे ना। क्या खाएगा, रोटी खाएगा, दाल खाएगा, क्या खाएगा? नहीं नहीं यहाँ नहीं खाऊंगा मैं। तो कहाँ खाएगा? अरे हम जहाँ जा रहे हैं मंदिर में भी तो होगा, वहाँ कैंटीन होगा। मंदिर में कैंटीन होती है? यहाँ कैंटीन मिलेगी तुझे? बाबा शाम की तरफ तो कैंटीन है, भंडारा चल रहा होगा, तो यहाँ नहीं खा रहा तो वहाँ क्या खाएगा? चल बैठ जा हमारे साथ। नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। अब बहुत कहा इसे, लेकिन जी ये माना नहीं। इसने बस वहाँ एक पानी की बोतल खरीदी और पानी से अपना पेट भर लिया। एक तरह से व्रत हो गया। सुबह से कुछ नहीं खा रखा है इसने। अब जिसने व्रत भी रख रखा हो और बाबा दरबार जा रहा हो और बार बार खाटू शाम बोल रहा हो तो बाबा उसकी क्यों नहीं सुनेंगे। अब देखिए इन दोनों ने खाना वाना खाया और बस में आकर बैठ गए। बस ठीक टाइम पर पहुंची है। बाबा के सामने जब आए, अरदास लगाई, इनकी जो मन्नत थी जो पूरी हुई उसका बाबा को धन्यवाद करा, अपनी आगे की एक रिक्वेस्ट और बता दी इन दोनों ने। लेकिन ये जो खाली पेट पहुंचा है उन्हें देखने के बाद ये रोने लग गया कि सॉरी मैं आपके लिए पता नहीं क्या बोल रहा था, कृपा करो और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और बस जय श्री श्याम, मैं चलता हूँ। और बस उन दोनों ने कहा इससे जो तूने बाबा से कहा है याद रखियो, और जब वो पूरा हो जाए तो बाबा को एक बार यहाँ धन्यवाद करने वापस आइयो जैसे हम आए हैं। उसने कहा मैंने कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, जो भी तेरे मन में चल रहा होगा ना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कहीं भी, बाबा ने वो सुन ली और वो पक्का पूरी हो जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये बस में बैठते हैं और घर आते हैं। घर आने के बाद देखता है कि इनके घर में मिठाइयाँ बट रही हैं। सुबह का वक्त है, मतलब दोपहर का वक्त है, ये मिठाइयाँ बट रही हैं। पापा पूछते हैं इससे कि भाई ऐसा क्या तूने जादू कर दिया, कहाँ गया था तू? क्योंकि घर में सब बता रहे हैं कि किसी ऐसे मंदिर जा रहा है कि जहाँ पर मतलब बोलते हैं तो सब कुछ हो जाता है, कमाल हो जाता है, पूरी हो जाती है बातें। कहाँ गया था और क्या कहा तूने? नहीं मैं तो वहाँ मतलब ऐसे ही गया था, दोनों के साथ गया था। अरे कहाँ गया था ये बता, हम सब जाएंगे कल। कल बिल्कुल जाएंगे। और तू जानता नहीं 17-18 साल हो गए हमारे को इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचते विचारते, बार बार अटक जाता है, बार बार काम रुक जाता था। आज सुबह ही फ़ोन आया है कि वो क्लियर हो गया और वो अब हमारे हिस्से में है, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। तू जानता नहीं कितने करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। अब इसे समझ नहीं आया कि मैंने तो बस ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले यही अच्छा हुआ है। हाँ वो खाटू श्याम बाबा है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा आगे बताना कैसे, कि तूने मांगा क्या था उनसे? नहीं मैंने तो बस ये बोला था कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तभी इनके घर एक फ़ोन आता है। इस फ़ोन ने इनकी लाइफ और ज़्यादा बदल दी। ये जो है लड़का, इसकी 2 बहनें हैं, ठीक है, और वो दोनों जुड़वा हैं। उन दोनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है और वो लोग भी इनके लेवल के हैं, इनके मतलब कह सकते हैं हैसियत के हैं। ये जो बिटियां हैं दोनों, इनकी शादी के बारे में ये परिवार तकरीबन 7-8 महीने से विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था।
बात अटक रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन दोनों बिटियाएं जो है उनके गृह में मांगलिक दोष था। और मंगली में आप जानते हैं कि अगर मंगली है तभी होगा, अदरवाइज सब उलट पुलट हो जाता है मामला। और घर बैठे बैठे ऐसा रिश्ता आना जो कि पॉसिबल नहीं, ये भी एक चमत्कार था। एक दिन में 2 चमत्कार, दोनों इनकी समझ के बाहर हैं कि हो कैसे रहा है। इन्होंने उन दोनों लड़कों को फ़ोन करके बुलाया घर और कहा कि वहाँ जाने की विधि क्या है, जाते कैसे हैं और वहाँ प्रार्थना कैसे करनी होती है। इन्हें सब कुछ पता चला तो हाथ जोड़ के कहता है कि कोई विधि नहीं, कोई कुछ नहीं, आप वहाँ जाओ, आपको अपने आप ही सब कुछ पता चलना लग जाएगा। बाबा से अर्जी लगाने के लिए कोई स्पेशल तरीके नहीं है, आपने सच्चे मन से उनसे जो बोल दिया अपने घर से, वो भी मान लेते हैं बाबा। अगर आप नहीं जा पा रहे, अम्मा जी हैं, वृद्ध हैं, उम्रदार हैं, नहीं जा पा रही, ये घर से ही अर्जी लगाएंगी तो बाबा इनकी यहाँ से भी सुनेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप वहीं तक पहुँचो। उन्होंने कहा लेकिन वहाँ तो हम जाएंगे ज़रूर, जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार हमारी ज़िंदगी में किया है। और ये वो दिन है जिस वक्त ये लड़का, जो कि किसी भी ईश्वर का किसी इंसान को कुछ नहीं समझता था, जय श्री श्याम के अलावा कुछ समझ नहीं आता इसे पूरे दिन, ठीक है। इसकी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में भी बाबा श्याम विराजमान है, इसके हाथ में इसने टैटू करा रखा है और कहता है कि इनके अलावा जिंदगी में मैंने आज तक कोई बड़ा जादूगर नहीं देखा। और हाँ, वहाँ से तकरीबन साल में 8-9 बार बसेस जो जाती हैं, मतलब बाबा श्याम दरबार, वो इन्हीं की जाती हैं, उसमें किसी को कोई किराया नहीं देना पड़ता, वो मुफ्त सेवा है इनकी तरफ से। इनका नाम बताकर उजागर करके इनकी पब्लिसिटी कर दूँ, इन्होंने पहले ही मना कर रखा है। और ये जो नाम मैंने सौरभ बोला है ये काल्पनिक है, क्योंकि वरना आप तो जान ही जाएंगे, प्रीत विहार में अपार्टमेंट है, वहाँ पर बाबा श्याम की जो बसेस जाती हैं, कौन परिवार है, इनमें सौरभ कौन है, वो 2 दोस्त कौन है, सब पता लग जाए। इसलिए हर किसी की प्राइवेसी को बहुत मैटर देता हूँ मैं। तो बस उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में इतने परिवर्तन, इतने चमत्कार हुए कि गिनते गिनते या गिनाते गिनाते आप और हम थक जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानियों को आप कहानी मानकर बस लाइक शेयर कमेंट करिए। बस एक बात सच मानिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।